अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तनवीर अहमद होम किचन गार्डनिंग से आपके साथ। आज हम सब्ज़ मिर्च ग्रो करेंगे। ग्रीन चिल्ली बेसिकली देसी मिर्च जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। मैंने पनीरी इसकी ग्रो की हुई थी। मैं आपको पनीरी दिखाता चलो। ये पनीरी है ग्रीन चिल्ली की। ये हाइब्रिड बीज मैंने ग्रो किया था। इसके एक पौधे को आम पौधे की निस्बत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं और ये हम पहले ग्रो करेंगे। इसके लिए हम पहले ये जो क्यारी है जिस पे मैंने मिट्टी डाली हुई है, रेतली मिट्टी या बालू मिट्टी कहते हैं इसे, इसको पहले मैं नरम करूँगा और इसके बाद मैं इनको ग्रो करूँगा। ये हम पॉट में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। 10 इंच का पॉट हो, 12 इंच का पॉट हो, आप उसमें ग्रीन चिल्ली और शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च को ग्रो कर सकते हैं। अब मैं इस मिट्टी को नरम करूँगा। ये मैंने पहले ना पानी दे के इनको नरम किया हुआ था। इसको मैंने पहले पानी दिया था कि ताकि ये मिट्टी नरम हो जाए। मैं इसको नरम करूँगा। इस नहर के किनारे से भी मिल जाएगी और आप इसको नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। वो एक थोड़ा 150-100 का आपको मिल जाता है, बड़ा थोड़ा जो 50 kg का होता है। इनके पास गोबर की खाद भी पड़ी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें सब्ज़ मिर्च के प्लांट लगाएंगे। कोशिश करें अगर आपने वेजिटेबल के प्लांट लगाने हों तो सॉइल को थोड़ा सा गीला कर लिया करें। इससे वेजिटेबल के प्लांट मुरझाते नहीं और वेजिटेबल के प्लांट लगाने के बाद फ़ौरन ही पानी दे दिया करें। ये मार्च का महीना है और आज तारीख 28 है, तो ये बेहतरीन मौसम है ग्रीन चिल्ली को ग्रो करने का, शिमला मिर्च को ग्रो करने का। और 3 माह के अंदर ये आपकी फसल तैयार हो जाती है। और आपने पॉट में लगाए हों पौधे, 3 माह से 3.5 मंथ लग जाते हैं और आपके घर फ्रेश मिर्चें अवेलेबल होती हैं। तो पहले मैं इसको लगाऊंगा ग्रीन चिल्ली को, सब्ज़ मिर्च को जिसे हम देसी मिर्च कहते हैं। मैं इसको इसके अंदर से निकालता हूँ। ये देखो, ये ग्रीन चिल्ली का पौधा। मैं इसको यूँ लगाऊंगा इधर। कोशिश करें जिसमें आपने पनीरी ग्रो की हो, अगर आपने उसको पनीरी को टाइम आ गया है ग्रो करने का पनीरी का, तो उसको 4-5 घंटे पहले आप पानी दे लें पनीरी को। तो वो उससे वो जिसमें हमने पनीरी ग्रो की होती है वो मिट्टी सॉइल नरम हो जाती है, तो हमें पनीरी ऐसे अलग करने में आसानी रहती है। चार इंच का जब आपने पनीरी ग्रो करनी हो तो पनीरी को 4 से 5 घंटे पहले आप पानी दे के रखें। इसके सॉइल नरम हो जाएगी। जब सॉइल नरम हो तो आपको पौधे अलग करने में अक्सर व्यूवर्स ये पूछते हैं और परेशान होते हैं कि जब हम पनीरी ग्रो करें तो उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर कितना दबाएं। जैसे ये आप पौधा देख रहे हैं, ये इसकी रूट्स हैं
और ये इसके जब पनीरी ग्रो होती है, ये इसके फर्स्ट पत्ते हैं ये जो हैं ऊपर वाले। और आप इसको मिट्टी के अंदर इतना आप मिट्टी के अंदर इसको लगा सकते हैं। मिट्टी इतनी ऊपर आ जाए, इतनी भी ऊपर आ जाए कोई परेशानी की बात नहीं है, और ज़्यादा ऊपर मिट्टी ना लेके जाए। उससे अक्सर ये होता है कि पौधे आपके मुरझा जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते और वो जल जाते हैं उधर ही। देखें ये मिट्टी मैंने लगाई इसको, ये देखें। तो अब हम इसे पानी दे देंगे, ये पौधा गिरता भी नहीं है इस तरह, और ये पौधा मुरझाएगा भी नहीं। और कोशिश किया करें कि जब आप पनीरी ग्रो करें तो बेहतर होगा ये कि आप सुबह के टाइम इसको ग्रो करें या शाम के टाइम 5-6 बजे के दरमियान में आप इसको ग्रो करें। इस दोनों टाइम में मौसम ठंडा होता है। मौसम ठंडे में आप जो पौधे ग्रो करते हैं वो मुरझाते नहीं हैं, उनका मुरझाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। व्यूवर्स ने कोई सवाल पूछना हो किसी भी वेजिटेबल के मतलब घर के किचन गार्डनिंग के लिए, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा जवाब देने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।